अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे हाई क्वालिटी ग्रोइंग अप फार्मूला मेजी किड प्लस के हवाले से। अगर हम बात करते हैं मेजी किड्स प्लस की, तो ये मेजी का जो है एक बेहतरीन फार्मूला है। अगर हम बात करते हैं स्टार्टर फार्मूला की, तो स्टार्टर फार्मूला में 0 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए जो है वो मेजी एफएमटी है, और 6 से ऑनवर्ड 12 मंथ्स के बेबी के लिए जो है वो मेजी एफयू, फिर 12 मंथ से 3 मंथ्स के बेबी के लिए मेजी बिग, और 3 मंथ से ऑनवर्ड बेबी के लिए मेजी किड प्लस है। तो आज हम बात करेंगे मेजी किड्स प्लस की। अगर हम बात करते हैं मेजी किड्स प्लस की, तो ये एक हाई क्वालिटी ग्रोइंग अप फार्मूला मिल्क है, और ये बच्चों की न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर द हेल्थी ग्रोइंग ऑफ द चिल्ड्रन उसको सपोर्ट करेगा। और अगर हम बात करते हैं इसके की इंग्रेडिएंट्स की, तो इसके अंदर फोर्टिफाइड जो है वो प्रोटीन शामिल है, फाइबर शामिल है। इसके अलावा इसके अंदर फोर्टिफाइड कैल्शियम इसेंशियल्स शामिल हैं। इसके अलावा इसके अंदर मिल्क फॉस्फोलिपिड्स शामिल हैं, ड्राई फ्रॉम द काउस मिल्क। अगर हम बात करते हैं मेजी किड्स प्लस की, तो इसके अंदर डीएचए शामिल है, कैल्शियम शामिल है, आयरन शामिल है, जो बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं इसकी फीडिंग चार्ट के हवाले से, तो फीडिंग चार्ट में एज सच आपने जो है वो 6 स्पून ही देने हैं, और आपको पता है 1 स्पून जो है वो डलता है 30 ml ऑफ वाटर के अंदर। और जो है जो आपको एडिशनल जो स्पून्स की जो अमाउंट जो है वो डालनी पड़ेगी, वो आपको जो है 180 ml वाटर के अंदर जो है आपको 6 स्पून जो होंगे वो डालने पड़ेंगे। और उसमें जो फीडिंग की अमाउंट है वो आपने 2 से 3 मरतबा ही देनी है। अगर हम बात करते हैं मेजी किड्स प्लस की प्रिपरेशन के हवाले से, तो मेजी किड्स प्लस की अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, तो इसके अंदर आपने सबसे पहले अपने हैंड्स को जो है वो अच्छे तरीके से जो है आप साफ़ कर लें। फिर उसके बाद आप यूटेंसिल्स को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। यूटेंसिल्स की अगर हम बात करते हैं, तो यूटेंसिल्स में आपके जो है वो बर्तन आ जाते हैं। बर्तन के अलावा यूटेंसिल्स के अंदर जो है वो आपका फीडर आ जाएगा, इसके अलावा निप्पल्स आ जाएगा, सबको अच्छे तरीके से जो है वो साफ कर लें। फिर उसके बाद जो सेकंड जो स्टेप है, वो उसके बाद आपने वाटर को बॉयल करना है। आपने एक केटल लेनी है, ठीक है? आप केटल लाज़मी तौर पे रख लें, क्योंकि पानी को जो है जब आप को है बार-बार बॉयल करना होगा, ठीक है? आपने पानी को कभी भी जो है वो माइक्रोवेव के अंदर बॉयल नहीं करना। आपने उसके बॉयल करने के लिए कोई इलेक्ट्रिक केटल रख लें, या फिर स्टोव के ऊपर जो है आप उसको गर्म करें। पानी को आप 5 मिनट्स तक बॉयल करें। 5 मिनट्स तक बॉयल करने के बाद आप उसे मॉडरेट टेम्परेचर पे लेके आएँ, और जब पानी जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर पे आ जाए, तब आपने जो है उसको फीडर के अंदर डालना है। और फीडर के अंदर जो है जितनी पैमाइश जो है वो फीडिंग चार्ट के अंदर मेंशन है, उतनी आपने अमाउंट फीडर के अंदर वाटर की डालनी है। फिर उसके बाद आपने पाउच को खोलना है, उस पाउच के अंदर जो है आपको एक स्कूप मिलेगा, ठीक है? ये स्कूप बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि स्कूप जो है आपने उसको वो स्कूप में जितनी अमाउंट जो है वो आपने डालेंगे, उतनी अमाउंट ही जो है वो रिक्वायर्ड होती है अगर आप स्कूप को लेवल अप करेंगे। आप जब भी स्कूप में जो है जो पाउडर निकालेंगे, एक ढलवान सी जो है आ जाएगी, आपने उसको स्ट्रेटन अप करना है, ठीक है? आपने स्कूप को जो है वो लेवल अप करना है, और फिर आपने उसको जो है फीडर के अंदर डालनी है, और चम्मच डालनी है, और जितनी अमाउंट जो है वो फीडिंग चार्ट के अंदर मेंशन है, उतनी स्कूप्स की अमाउंट आपने अंदर डालनी है। फिर उसके बाद आपने जो है उसको फीडर को अच्छी तरीके से शेक करना है। जब आप उसको शेक करेंगे, एक फ्रोथ सी या जो है वो अपीयर हो जाएगी। इस फ्रोथ को जो है आप नीचे बैठने दें, और क्योंकि अगर आप ये जो फ्रोथ नुमा दूध जो है या झाग नुमा दूध जो है बच्चे को देंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि बच्चे को या तो डायरिया हो जाए, या बच्चे को जो है वो कोई गैस ट्रबल हो जाए, या फिर बच्चे को और कोई जो है वो डाइजेस्टिव इशू आ जाए। तो इस फ्रोथ को जो है आप लाज़मी तौर पे जो है वो नीचे बैठने दें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है? फ्रोथ नीचे बैठने के बाद आपने जो है उसको अपनी पाम पे जो है मिल्क को थोड़ा-सा जो है वो डालें, ताकि आपको ये चीज़ इंश्योर हो जाए कि आया कि टेम्परेचर जो है वो इसका जो है वो फ़ेवरेबल है या नहीं है। क्योंकि अगर टेम्परेचर फ़ेवरेबल नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे को जो है वो मुँह में छाले हो जाएँ, और या फिर बच्चों को जो है ये जो उसकी ज़ुबान जल जाए। तो आप एक बार लास्ट पे जो है वो प्रिपरेशन में उसका एक बार लाज़मी तौर पे चेक कर लें।
फिर उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस आती हैं। उन प्रिकॉशंस के अंदर ये है कि आपने जो लिड है या जो जब भी आपने पाउच से मिल्क पाउडर को निकालना है तो आप उसे किसी टाइट जार कंटेनर में रख दें। टाइट जार कंटेनर में रखने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि आपका बच्चा जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह से जो है वो महफूज रहेगा, या जो आपका जो जो मिल्क पाउडर है, सॉरी, वो आपका जो है वो महफूज रहेगा इंसेक्ट्स वगैरह से। इसके अलावा वो मॉइस्चर से जो है वो महफूज रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन आप कोशिश करें कि वो आप इंस्टेंट बनाएं। अगर आप जो है वो प्रिपरेशन जो है वो इंस्टेंट बनाएंगे तो उसका फ़ायदा ये है कि जो आपके बच्चे को जो मिल्क मिलेगा या बच्चे को जो आपको प्रिपरेशन मिलेगी वो बिल्कुल ठीक मिलेगी। अगर आपने प्रिपरेशन सुबह बनाई है और जो है आप सुबह की प्रिपरेशन को रात को यूज़ करेंगे तो दूध जो है वो ख़राब हो जाएगा। फिर उसके बाद ये सवाल किया जाता है कि कितनी देर तक जो है हम प्रिपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जो है वो आधे घंटा जो है वो एनफ है, यानी आपने प्रिपरेशन जो बनानी है वो आपने इंस्टेंट बनानी है। फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने चोकिंग को जो है वो प्रिवेंट करना है। आपने ये जो है जब भी बच्चे को दूध देना है तो कोशिश करें कि उसके पास रहें, ताकि जो है बच्चे को कोई भी जो है दूसरी जो है वो परेशानी ना हो, यानी बच्चे का जो है कोई चोकिंग वगैरह का एलिमेंट ना आए। तो अगर हम बात करते हैं मेजी किड्स प्लस की, तो एक बेहतरीन हाई क्वालिटी ग्रोइंग अप फार्मूला मिल्क है। इसके अंदर प्रोटीन्स शामिल हैं, फाइबर्स शामिल हैं, विटामिन शामिल हैं और न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं। अगर हम जो है वो ब्रांड्स की बात करते हैं तो ब्रांड्स में जो है कुछ ही ब्रांड्स जो हैं वो सरफहरिस्त हैं, जैसे नेस्ले का ब्रांड हो गया, फिर उसके बाद जो है मोरिनागा आ जाता है, और फिर उसके बाद मेजी। ये 3 ब्रांड्स जो हैं वो एक बेहतरीन जो हैं वो ब्रांड्स हैं। और जो है इनसे अगर हम बात करते हैं मेजी की, तो मेजी की भी जो मार्केट में जो है वो काफ़ी अच्छी वैल्यू है, काफ़ी अच्छी प्लेस है। अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइस के हवाले से, तो हाँ, इसकी जो है प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो प्राइस जो है थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव है। मगर मेजी को जो है बाकी इन्फेंट मिल्क पाउडर से ये आज बाहर हाल है कि मेजी ने जो है वो सॉफ्ट पैकिंग भी जो है अपनी निकाली है, और इसकी सॉफ्ट पैकिंग निकालने की वजह से इसकी जो इसकी जो आप कह सकते हैं कंजप्शन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है। पहले जो था इसकी खाली टिन की पैकिंग आती थी, मगर अब इसकी सॉफ्ट पैकिंग भी आती है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, जो अगर हम इसकी सॉफ्ट पैकिंग की बात करते हैं तो वो तकरीबन जो है वो 200 ग्राम का और 400 ग्राम का मार्केट में जो है बआसानी अवेलेबल है, और उसकी जो प्राइस है वो टिन की निस्बत जो है वो काफ़ी कम है। अगर हम बात करते हैं क्वालिटी के हिसाब से, तो क्वालिटी में जो है अगर हम टिन की बात करते हैं और साथ में जो हम सॉफ्ट पैकिंग की बात करते हैं, तो दोनों जो इन्फेंट मिल्क पाउडर हैं वो अपनी जो है क्वालिटी जो है वो मेंटेन रखते हैं। अगर हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में जो टिन वाला डब्बा है उसकी अगर क्वालिटी की बात करें तो वो थोड़ी बहुत बेहतर है इस सॉफ्ट पैकिंग से। तो ये था मैजिक किड्स प्लस के वाले से। So stay healthy and fit and do subscribe my channels and the Healthier Pakistan। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।